ओम श्री परमात्मे नमः। अध्याय 10 विभूति योग। पिछले अध्याय में हमने श्रद्धा के बारे में चर्चा की, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यदि कोई दुराचारी मनुष्य भी मुझे पूरी श्रद्धा से भजता है तो मैं उसे ज्ञान प्रदान कर मुक्ति के मार्ग पर ले जाता हूँ। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, पाप से मुक्ति कैसे मिले, भाव किस प्रकार के होने चाहिए, विभूति और श्रेष्ठता कैसी होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाभाव, मेरी उत्पत्ति को देवता भी नहीं समझते। और एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और ब्रह्मांड की रचना करता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं कि देवताओं एवं महर्षियों की उत्पत्ति से पूर्व भी मेरा अस्तित्व था, मैं पहले भी था। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि ये मेरी उत्पत्ति का कारण जान सकें। यदि वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करें तो ऊर्जा हमेशा ही रही है और ऊर्जा के बाद ही जीव की उत्पत्ति हुई है। ये ऊर्जा ही तो ब्रह्म है, ये ऊर्जा ही ईश्वर है जो कण कण में व्याप्त है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे महाभाव, जो मुझे अजन्मा ऊर्जा स्वरूप अविनाशी जानकर भजते हैं वे मुझे प्राप्त होकर चिर शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। महत्वपूर्ण बात है भाव। हमारे अंदर व्याप्त ज्ञान एवं भाव उत्पन्न करता है और ये भाव ऊर्जा को जन्म देता है और ऊर्जा से ही हम कर्मवान होते हैं। भाव का अच्छा होना कितना जरूरी है। वे व्यक्ति जिन्हें लगता है कि उनकी भावात्मकता शक्ति कमजोर हो गई है, उनके लिए यह अध्याय बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इसे भाव से समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः समझाते हैं कि इस जगत में जो इच्छा शक्ति है वही हमारी अस्तित्व है। ये इच्छा शक्ति ज्ञान, क्षमा, शांति, प्रेम, करुणा, सुख दुख, भय अभय, कीर्ति अपकीर्ति, समता करुणा, ये समस्त भाव मेरे वजह से ही जीवों में उत्पन्न होते हैं। भूत या भूत का आश जीवात्मा से है, शरीर से है। ये सभी भाव इंसान में इंसानियत पैदा करते हैं। ये सभी मेरी वजह से ही इंसान में आते हैं। यदि हम सभी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखें तो हम सभी में ये भाव उत्पन्न हो सकते हैं और हम सभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छे इंसान बनकर ऐसा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, कृपया आप मुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, अपनी श्रेष्ठता के बारे में बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त भूतों में व्याप्त आत्मा हूँ, मैं ही आदि अनादि हूँ। इस सृष्टि आदि में ही था और मध्य भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, जीवों में चेतना में और ज्योतियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, इंद्र में देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, रुद्रों में शंकर, राक्षसों में कुबेर, पर्वतों में सुमेरु, ऋतुओं में वसंत, छंदों में गायत्री छंद मंत्र, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय, शस्त्रों में वज्र,
गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण देव, शासक करने वालों में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, सहस्त्रधारियों में श्री राम, सरोवर में सागर, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, वृक्ष में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, घोड़ों में उच्चश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, पुरुषों में श्रेष्ठ तुम कौन्तेय, इस सभी में मैं हूँ। मैं ही सृष्टि का पालन, संहार एवं सृजन करता हूँ। सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। एक और विशेष बात यहाँ कहूँगा। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जब विज्ञान की तरक्की नहीं की थी, जब हम योग नहीं कर रहे थे, जब हम क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझे थे, जब हम केवल भाव चिंतन एवं आत्मा चिंतन कर रहे थे, ऐसी दशा में ऊर्जा को समझना जरा सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। और ऐसे में विभूति योग ना होते तो अर्जुन को ईश्वर तत्व कैसे समझ आता। इस प्रकार विभूतियों का वर्णन करते करते श्री कृष्ण अर्जुन को अभय कर देते हैं। भाव शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं। यही इस अध्याय की खास बात है। अगले अध्याय में हम श्री कृष्ण के विश्व रूप की चर्चा करेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की।